नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जो आपके अपकमिंग वैकेंसी आने वाली है उसके बारे में जानेंगे। क्योंकि देखिए, कोल इंडिया लिमिटेड के अंतर्गत जो भी उसकी अनुषंगिक कंपनियां हैं उसमें कितनी सीट है इस बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक, तो पूरे साल भर का हम लोग यहाँ पर आंकड़ा देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो आपका नोटिस डाउनलोड किया गया दोस्तों, 18 मई 2022 का ये हमारा नोटिस है। अब देखिए, यहाँ पर नोटिस नंबर भी यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, अप्रैल 2022 का श्रम शक्ति प्रतिवेदन। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि कह रहा है द मैन पावर स्ट्रेंथ ऑफ कोल इंडिया लिमिटेड एज ए होल इज। कह रहा है कि जो भी कोल इंडिया लिमिटेड के अंतर्गत देखिए जो भी अनुषंगिक कंपनियां आती हैं उसमें जो मैन पावर स्ट्रेंथ है दोस्तों, 1 मई 2022 के 1 मई 2021 तक जो था उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है कि 1 मई 2021 तक, अभी 2022 के बारे में भी हम लोग यहाँ पर देखिए आगे बताया गया है कि 2021 तक ये जो कोल इंडिया लिमिटेड में पूरे मैन पावर थी, ये थी दोस्तों 2,47,718 थे। ठीक, तो यानी कि जो भी काम करने वाले लोग थे वह 2,47,718 थे। 1 मई 2021 के आधार पर गणना किया गया है। कह रहे इट वाज 2,48,550 1 अप्रैल 2022, यानी कि 1 अप्रैल 2022 यानी कि साल भर के डेट में लगभग ये कितना हो गया था दोस्तों, आपका 2,48,550 ये लोग गणना किए हैं। और इस तरह से अगर आप लोग देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर बताया गया है हैंस द नेट रिडक्शन ड्यूरिंग लास्ट 1 मंथ इज 832, यानी कि साल भर के अंदर अगर देखा जाए तो 1 मई 2021 से लेकर और 1 अप्रैल 2022 के मध्य में 832 मैन पावर यानी कि कर्मचारी कम हुए हैं। कैसे कम हुए हैं इन सभी के बारे में हम लोग बात करेंगे। अब देखिए, जो ये जो आपका नेट रिडक्शन हुआ है किस किस कंपनियों में हुआ है, तो देखिए कोल इंडिया के अंतर्गत बहुत सारी कंपनियां आती हैं और इसमें जो 832 जो पोस्ट की कमी आई है, देख सकते हैं यहाँ पर कह रहे द नेट रिडक्शन अचीव्ड ड्यूरिंग 1 मंथ हैज बीन हाईएस्ट इन SECL। ठीक, तो SECL में देख सकते हैं कि ये 1 मंथ के लिए यहाँ पर देख सकते हैं बताया गया कि SECL में दोस्तों 355 देख सकते हैं मैन पावर का रिडक्शन हुआ है। फॉलोड बाई BCCL में 184, ECL में 161, WCL में 151, CCL में 38 और MCL में 6 और DCC में यहाँ पर 4, NEC में 3 और कोल इंडिया लिमिटेड हेडक्वार्टर में यहाँ पर 1। बट देयर इज द एन इंक्रीज ऑफ मैन पावर, यानी कि इन सब में दोस्तों मैन पावर की कमी हुई है। ठीक, लेकिन ऐसा भी है जो कि मैन पावर में इंक्रीज भी हुआ है, यानी कि बढ़ोतरी हुआ है। जैसे कि NCL में 42 लोगों की बढ़ोतरी हुई है और CMPDIL में भी 29 लोगों की बढ़ोतरी हुई है। बाकी और सब में जो भी ऊपर हमने बताया है उसमें कमी हुई थी मैन पावर की, लेकिन NCL और CMPDIL में इसमें वृद्धि हुई है। ठीक, तो ये हो गया। देख सकते हैं यहाँ पर टोटल 832 लोगों का ये पूरा ब्यौरा यहाँ पर दिया गया है, कैसे ये रिडक्शन हुआ है। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है फैक्टर ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज एज एन फॉलो। तो देख सकते हैं दोस्तों, ये बढ़ोतरी और घटोतरी कैसे हुई है। 832 लोगों की घटोतरी जो हुई है कैसे हुई, देखिए यहाँ पर बताया गया है। कह रहे कहाँ कहाँ पर इंक्रीज हुआ है और कहाँ कहाँ पर डिक्रीज हुआ है और उसका टोटल यहाँ पर इन्होंने निकाला है 832 कैसे आया है। ठीक, तो देखिए कंपनसीनेट या फिर अदर एम्प्लॉयमेंट के थ्रू दोस्तों यहाँ पर 144 सीट की बढ़ोतरी हुई है, यानी कि इंक्रीज किया हुआ है। और फ्रेश रिक्रूटमेंट के जरिए जो भर्ती हुई है दोस्तों, वह 99 लोगों की भर्ती हुई है फ्रेश रिक्रूटमेंट के थ्रू। और देखिए लैंड लॉसर या लैंड लूजर्स यहाँ पर। ठीक, अब देखिए यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर आप लोग कुछ महीने पहले देखे होंगे कि जो भी NCL के कंपनियां हैं जो कि सिंगरौली में है, वहाँ पर क्या है कि कुछ प्रोजेक्ट चल रहा था, उसके थ्रू क्या हुआ था कि जो भी आसपास के गांव थे उसमें क्या है कि ये लोगों को ज़मीन की ज़रूरत थी NCL वालों को, तो इन्होंने क्या है कि प्राइवेट लोग जो भी मतलब वहाँ की जनता रहती है उनका ज़मीन अधिग्रहण करती है। तो उसमें क्या होता है कि जब ज़मीन लेती है तो वहाँ पर उनको कुछ मुआवजा भी देता है और क्या देता है कि उनको सरकारी नौकरी भी देनी पड़ती है। तो उस आधार पर यानी कि जिनका कि ज़मीन भी जाता है और उसको जॉब भी देना पड़ता है, उस हिसाब से दोस्तों 113 लोगों को ये लोग जॉब भी दिए थे जिनका कि ज़मीन गया था प्रोजेक्ट के थ्रू। ठीक, और यहाँ पर रिज्वाइंड हुए या रिटेंड जो हुए हैं उनके थ्रू एक पोस्ट के बड़ मतलब ये लोग इंक्रीज हुए थे। और ज्वाइंट एंड ट्रांसफ़र फ्रॉम अदर सब्सिडरी, यानी कि अगर कहीं और से आके
इसमें अगर जो ज्वाइंट हुए हैं वह 251 लोग प्लस हुए हैं। ठीक, इस तरह से टोटल जो इंक्रीज हुआ था दोस्तों 608 सीट की यहाँ पर ये लोग बढ़ोतरी हुए थे, यानी कि इनका कहीं ना कहीं से ये लोग इंक्रीज किए थे। लेकिन अगर यहीं पर अगर देखा जाए डिक्रीज यानी कि जो भी कमी कैसे हुई थी, तो देखिए रिटायरमेंट के थ्रू दोस्तों 927 लोगों की कमी आई थी, डिजाइनेशन के थ्रू 25 लोगों की कमी आई थी और 186 लोगों को डेथ हो गया था, और डिसमिसल या टर्मिनेशन या फिर रिमूवल के थ्रू दोस्तों 28 लोग डिक्रीज हुए थे, और रिलीज फ्रॉम सब्सिडरी से जो लोग रिलीज हुए थे वह 274 लोग थे। इस तरह से देखा जाए दोस्तों तो यहाँ पर 1440 लोग, ठीक, तो 1440 लोग यहाँ पर क्या है कि डिक्रीज हुए थे। ठीक, 1440 लोग डिक्रीज हुए थे और 668 लोगों की जिसमें से भर्ती हो पाई थी। और अगर यहाँ पर दोनों को नेट अगर देखा जाए दोस्तों तो 1440 में जो कमी हुई थी 1440 लोगों की डिक्रीज हुई थी, 608 लोगों की यहाँ पर वृद्धि हुई थी। तो अगर टोटल नेट देखा जाए तो दोस्तों यहाँ पर 832 लोगों को यहाँ पर नेट डिक्रीज हुआ था। ठीक, तो 832 लोगों का ये नेट डिक्रीज हुआ था। अब आगे देखिए, आगे ये सब तो वही है आपका सिग्नेचर उग्नेचर जो कुछ भी है। अब देखिए यहाँ पर देखिए कह रहा है स्टेटमेंट ऑफ मैन पावर बिटवीन 1 अप्रैल 2021 से लेकर 1 मई 2020 के बीच में ये अपना स्टेटमेंट दिए हैं। ठीक, तो कितना कितना है, हालांकि इन्होंने ये गलत लिख दिया है, ये 20 नहीं रहेगा, ये आपका 22 रहेगा। ठीक, तो 1 अप्रैल 2021 से 1 अप्रैल 2022 के बीच में यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर रिसीव्ड एज पर रिपोर्ट्स रिसीव्ड फ्रॉम सब्सिडरीज कंपनीज के थ्रू ये आपका जारी किया गया है। और देखिए किस 1 अप्रैल 2021 से 1 मई 2022 के बीच में ये गणना किया गया है। ठीक, साल भर का है ये। अब यहाँ पर देखिए कंपनी का नाम भी यहाँ पर दिया गया है, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं कंपनी का नाम है, और मैन पावर स्ट्रेंथ जो है आपका 1 अप्रैल 2022 के आधार पर कितना था, फिर 1 मई 2022 यानी कि साल भर के अंदर ये मैन पावर बता रहे हैं कि कितना डिफरेंस हुआ है। और इसके बाद रिड्यूस इन 1 मंथ में आपका 1 मई 2022 के आधार पर कितना है, रिडक्शन 1 महीने में हुआ है। और लास्ट यही सेम पीरियड में लास्ट में कितना हुआ था 1 मई 2021 में रिडक्शन, तो उसके बारे में यहाँ पर डिटेल में बताया गया है। आइए इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों ECIL में जो 1 अप्रैल 2022 के आधार पर देख सकते हैं आपका 52,935 था, और यही है आपका मैन पावर स्ट्रेंथ 1 मई 2022, यानी कि 1 अप्रैल 2022 और 1 मई 2022 इन दोनों यानी कि 1 महीने के अंदर अगर आप लोग देखेंगे दोस्तों तो करीब करीब यहाँ पर जो 161 लोगों का यहाँ पर क्या हुआ था, रिडक्शन हुआ था, यानी कि कमी हुई है कर्मचारियों की। तो 1 महीने के अंदर ECIL में देखेंगे तो 161 लोगों की कमी आई है। BCCL में दोस्तों 184 लोगों की कमी आई है, और यहाँ पर CCL में 38 लोगों की कमी आई है, WCL में 151 लोगों की कमी आई है, और SCCL में 355 लोगों की कमी आई है, MCL में यहाँ पर 6 लोगों की कमी आई है, और NCL में देखिए आपको हम पहले ही बताए हैं कि ये क्या है कि प्लस में है, यहाँ पे जो कर्मचारी हैं ज़्यादा हैं, तो यहाँ पर देखिए कर्मचारी क्या है, सरप्लस हैं। ठीक, और NEC में यहाँ पर 3 कर्मचारियों का रिडक्शन हुआ है। CMPDI में भी यहाँ पर सरप्लस कर्मचारी हैं, यहाँ पर देख सकते हैं ये आपके सरप्लस वाले हैं। ठीक, तो ये वाला जो है ये सब सरप्लस वाले हैं। अब DCCL के यहाँ पर DCC का देखेंगे तो यहाँ पर दोस्तों 4 हैं, 4 लोगों की कमी आई है। CIL हेडक्वार्टर में 1 की कमी है। टोटल यहाँ पर 832 लोगों की इस तरह से जो कमी आई है उनका यहाँ पर बताया गया है। और अगर यही देखा जाए सेम, देखिए अगर यही रिडक्शन अगर देखा जाए सेम पीरियड लास्ट ईयर 1 मई 2021 के आधार पर आप लोग देखेंगे तो ये 184 था ECL में, और BCCL में यहाँ पर 164 था, और CCL में 44, और WCL में 103, इसके बाद SCCL में 252, और इसके बाद यहाँ पर MCL में दोस्तों यहाँ पर 16, ये सरप्लस वाले हैं, और NCL में यहाँ पर 5 की कमी थी पिछले साल, और NEC में यहाँ पर 5 की कमी है। ठीक, और CMPDI में यहाँ पर 11 लोगों की कमी थी पिछले साल, लेकिन इस साल क्या है कि 1 मई 2022 के आधार पर ये लोग कह रहे हैं कि सरप्लस हो गए NCL और CMPDI में। तो NCL और CMPDI में इसमें सरप्लस हो गए, लेकिन पिछले साल इनमें कमी थी 5 की और 11 की। ठीक, तो इसी तरह से DCC में यहाँ पर 1 की कमी थी, और CIL में हेडक्वार्टर में यहाँ पर 23 लोग सरप्लस थे, लेकिन वर्तमान में दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं 1 की कमी है। ठीक, तो ये हो गया आपका। इस तरह से देख सकते हैं कैटेगरी वाइज कंपनी वाइज मैन पावर फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2022। अप्रैल 2022 में जो भी मैन पावर है कैटेगरी वाइज और सब कुछ रिलेटेड यहाँ पर कंपनी वाइज, तो अप्रैल 2022 की ये लोग गणना किए हैं। 1 मई 2022 के आधार पर ये लोग डाटा यहाँ पर प्रस्तुत किए हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं
कि टोटल कितने कर्मचारी यहाँ पर करने वाले हैं, कितने कर्मचारी हैं, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। ठीक, अब देखिए इंक्रीज या डिक्रीज स्टेटमेंट फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2022। 1 मंथ, एक महीने का ये लोग कितने बता रहे हैं कि कितने इंक्रीज हुए हैं, कितने डिक्रीज हुए हैं। और ये जो गणना किया गया है दोस्तों, देख सकते हैं 1 मई 2022 के आधार पर किया गया है ये गणना। ठीक, अब यहाँ पर देखेंगे अगर इस तरह से दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए अगर नेट अगर हम लोग देखा जाए तो यहाँ पर देखेंगे तो नीचे बताया गया है दोस्तों कि ईसीएल में देखेंगे तो यहाँ पर 161 लोगों की यहाँ पर कमी है। यहाँ पर देख सकते हैं BCCL में 184, इसके बाद CCL में 38, इसके बाद यहाँ पर WCL में 151, SCCL में 355, और इसके बाद यहाँ पर MCL में 6 ठू, और NCL में यहाँ पर 42 लोग सरप्लस में हैं, और NEC में यहाँ पर 3 है, CMPDI में यहाँ पर 29 लोग सरप्लस में हैं, बाकी DCC में यहाँ पर 4 लोग हैं। ठीक, तो यही सब आपका पूरा डिटेल है, आप लोग देख सकते हैं। और देख सकते हैं कंपनी वाइज मैन पावर फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2022, 1 मई 2022 के आधार पर ये भी गणना किया गया है। तो ये जो भी मैन पावर है देख सकते हैं कितने वर्तमान में कार्य करने वाले टोटल लोग हैं, उनके बारे में यहाँ पर जिक्र किया गया है। तो दोस्तों ये है आपका पूरा ब्यौरा। वीडियो अगर अच्छा लगा दोस्तों तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। कितना सीट खाली है दोस्तों ये हमने आपको डिस्कशन कर ही दिया है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। वीडियो अगर अच्छा लगा हो दोस्तों, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।